आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। और आज सुबह की इस आराधना में तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप जुड़ पाए हैं। परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, चंगा रखा है। क्यों ना आज हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर की हुजूरी को हुजूरी में प्रवेश करें। क्यों ना आज हम प्रार्थना में जाएं और बड़े धन्यवाद के साथ उसकी हुजूरी में हम प्रवेश करें। हालेलुया। मिलकर सब लोग प्रार्थना करें, आवाज़ उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, दयालु प्रभु। हालेलुया। हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, उद्धार का आनंद हमें देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें देने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा अपने वचन को हमारे जीवन में स्थापित करने वाले परमेश्वर, हम दिल की गहराई से आपको धन्य कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर उसके किए हुए सारे उपकारों को याद कर कर धन्यवाद करें। वो अच्छा है, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किए हुए कोई भी उपकार को ना भूल। हालेलुया। मिलकर परमेश्वर को धन्य कहे, मिलकर परमेश्वर को धन्य कहे। हालेलुया। ब्लेस हिज होली नेम, ब्लेस हिज माइटी नेम। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें चुना, आपने हमें परमेश्वर पिता पवित्र किया, आपने हमें परमेश्वर पिता एक श्रेष्ठ, एक ऊंचा जाति बनाया, मसीह के लोग करके हमको पहचान दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हम तो कुछ नहीं थे, हम तो पाप में जीते थे, दलदल में हमारा जीवन था, तुच्छ हमारा जीवन था, क्रूस के दुश्मन थे परमेश्वर पिता, लेकिन वहां से आपने उठाया और हमसे प्रेम कर कर, हमसे परमेश्वर पिता हालेलुया हमारे ऊपर अपनी दया दिखाकर आपने हमें, हमारे जीवन को बदल दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम धन्य कहते आपके नाम को, क्योंकि अयोग्य को परमेश्वर आपने योग्य बनाया परमेश्वर पिता। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु, आज की आराधना आपके सन्मुख में ग्रहण योग्य रहे। हमारे गाने वाले गीत, हम सुनने वाला वचन, हम बोलने वाली हर एक बातें, ये सब आपके लिए परमेश्वर हालेलुया आपके सन्मुख ठीक रहे प्रभु, योग्य रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पाप को, हमारे गंदगी को धोकर हमें शुद्ध कर देना। एक और बार हमारे जीवन में अनजाने में और जानबूझकर हम करने वाले हर एक पाप को प्रभु जी क्षमा कर दे करके हम प्रार्थना करते हैं। पवित्रता से भरकर पवित्रता की शोभा में आपकी आराधना करने के लिए आप हमारी मदद करें, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के धन्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आए हम वचन में से एक भाग को पढ़ेंगे, एक भजन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा आराधना में जाएंगे। हम लोग सब निकालेंगे भजन 24, साम 24, भजन 24 हम पढ़ेंगे। ओके, आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं और मैं एक एक आयत पढ़ूंगा, आप उसके पीछे पीछे मतलब ध्यान दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आवाज़ों को उठाकर साथ में भी हम पढ़ सकते हैं। भजन 24 दाऊद का ये भजन है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है।
परमेश्वर ही हमारा सर्वशक्तिमान राजा है जो वास्तव में हमें जयोत्सव में चलाता है। हालेलुया। एक राजा हमेशा अपनी प्रजा को शांति के साथ, अपनी प्रजा को जयोत्सव में चलाना चाहता है, अपनी प्रजा को भरपूरी में चलाना चाहता है, अपनी प्रजा को बहुत ही कुशल देखना चाहता है। हम सेवा करने वाले, हम आराधना करने वाला परमेश्वर राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है। वो हमारा कुशल चाहता है, वो हमारा भलाई चाहता है, वो हमारे जीवन में उन्नति चाहता है, वो हमारे कष्ट को हटाना चाहता है, वो हमारे आंसू को पोंछना चाहता है, हमारे दुखों को हटाकर हमें आनंद से भरना चाहता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर हमारे दुख, वर्तमान दुख क्लेश को थोड़ा भूल जाएं, वो सब हट जाएगा करके विश्वास करें और प्रभु की आराधना करने के लिए हम तैयार हो जाएं। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें आत्मा में और सच्चाई में। हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। एक और बार इसको हम रिपीट करेंगे और गाएंगे मिलकर। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, गाए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु
करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, गाय शांति देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, गाय मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, सब यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम में, जिस नाम से उद्धार मिलता है, जिस नाम से शांति मिलता है, जिस नाम से चंगाई मिलता है, उस नाम को ऊंचा उठाएं। लेट्स लिफ्ट अप हिज नेम, लेट्स गिव ग्लोरी टू हिज नेम, हालेलुया। उसके नाम में उद्धार है, पापों से उद्धार है, बीमारी से चंगाई है, अनंत जीवन का प्रॉमिस प्रभु यीशु ने हमें दिया है, हालेलुया। स्वर्ग का वारिश बनाएंगे प्रभु यीशु मसीह हमें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। वी ब्लेस योर नेम, वी लिफ्ट योर नेम। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक क्षण परमेश्वर के किए हुए सारे उपकारों को याद कर कर हम प्रभु को धन्य कहें, हम प्रभु को महिमा दें। एक क्षण उसने किए हुए सारे उपकारों को याद करते हुए, सारी भलाइयों को याद करते हुए हम प्रभु को धन्य कहें, प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले उसकी स्तुति करते हैं। अपने मुंह पसार कर प्रभु को धन्य कहे। ओपन वाइड योर माउथ एंड प्रेज हिज नेम। हालेलुया 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 हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। आराधना के योग्य प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि हम आप परमेश्वर हमसे धन्यवाद की भेंट चाहते हैं, और क्योंकि आप उसके लिए योग्य है, हम आप ही को चढ़ाना चाहते परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता अपनी शक्ति पर, अपनी भुजबल पर, अपने धन दौलत पर, अपनी सुंदरता पर, अपनी पहचान पर, अपनी जात नात पर हम भरोसा नहीं रखते हैं। ये सब एक दिन टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपका दया, आपका नाम
आपका वचन सदैव बना रहेगा, इसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस। आगे का समय अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात कर करके हम प्रार्थना करते हैं। वचन में से मनादी करने के लिए अपने दासी को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करना हम प्रार्थना करते हैं। वचन आपका है, हम भी आपके हैं। आप हमसे बात करें, हमें बनाएं, हमें रूप दे और परमेश्वर हमारे जीवन में एक आत्मिक उन्नति वचन के सुनने के कारण आने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए आगे के समय हम वचन में से सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए थोड़ी समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और प्रार्थना के साथ बैठेंगे कि परमेश्वर आपका वचन हमसे बात करने पाए। आइए एक क्षण अपनी आंखों को हम बंद करें और आज के वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके बच्चे आपके सामने प्रभु जी वचन के सामने अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर सीखने के मन के साथ हम बैठे हुए हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, वचन जीवित है प्रभु जी। आपके वचन के जरिए आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर पिता। हमारे मन को खोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, सुनने वाले सभी लोगों के मन को खोलिए परमेश्वर पिता, ताकि वचन को उसकी गहराई में हम समझ पाए परमेश्वर पिता, और उसी के अनुसार हम लोग अपने जीवन को जी पाए प्रभु जी। आदर और महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन के लिए हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 15वीं आयत तक हम लोग ध्यान देंगे। आप अपने बाइबल्स को खोल सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 15वीं आयत, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। इन आयतों के द्वारा हमने इस पद को सीखा है जो हेडिंग में लिखा है, 38 वर्ष के रोगी का चंगा होना। यीशु मसीह 38 साल से जो इंसान बीमार था उस इंसान को ठीक किया। वो इंसान का परिचय हमें पता है, उसकी परिस्थिति हमें पता है कि वो एक कुंड के पास लेटा हुआ था और उस कुंड का नाम था बेथेस्दा। उस कुंड के पास सारे बीमार लोग, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले लोग वहां पर पड़े रहते थे।
और वो लोग इसलिए पड़े रहते थे क्योंकि नियुक्त समय पर एक स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाया करते थे, और जैसे ही पानी हिलाया जाता था, जो रोगी सबसे पहले उसके अंदर उतरता था वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। इसलिए बहुत सारे लोग उस कुंड के पास पड़े हुए थे। वैसे ही ये इंसान जो 38 साल से बीमार था, वो भी इस कुंड के पास पड़ा हुआ था, इस आशा के साथ कि जैसे ही पानी हिलाया जाता है मैं उस पानी में उतर जाऊं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इंसान 38 साल से वहां पर पड़ा है, लेकिन एक भी बार वहां पर वो उस पानी के अंदर उतर नहीं पाता है। हम देख सकते हैं उसके बाद यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है और उससे पूछता है, क्योंकि यीशु को पता है कि ये इंसान इतने सालों से वहां पर पड़ा हुआ है, और इसलिए पूछता है क्या तू ठीक होना चाहता है। उस समय पर वो इंसान ठीक नहीं हो पाने का कारण बताता है कि प्रभु, मैं यहाँ पर पड़ा हूँ लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है कि मुझे उस पानी में उतारे। जब तक उस पानी के किनारे में पहुंच जाता हूँ कोई और उतर जाता है। उस समय पर यीशु उस इंसान से कहता है, अपना खाट उठा और चल, और उठने लग जा और चलने लग जा। तुरंत वो इंसान ठीक हो जाता है, अपना खाट उठाता है और चलने लगता है। वहां पर हम देख सकते हैं कि जिस दिन ये घटना हुआ वो सबत का दिन था, इसलिए जितने यहूदी वहां पर थे उनके लिए ये बहुत गलत बात था, क्योंकि सबत का दिन कोई भी काम नहीं करना होता है, और ये इंसान सबत का दिन अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगता है। तो यहूदियों ये इंसान से पूछता है, कौन सा इंसान आपको ठीक किया। तब ये ठीक हुआ इंसान ये नहीं जानता है कि किसने मुझे ठीक किया, इसलिए वो कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर यीशु मसीह इसी इंसान के साथ यीशु मसीह का मुलाकात होता है मंदिर में, और यीशु मसीह उस इंसान से कहता है कि देखो तुम अब ठीक हुए हैं, अब पाप नहीं करना। अब वो इंसान क्या करता है, जो इंसान ठीक हो गया वो तुरंत यहूदियों के पास जाता है और कहता है, देखो तुम तो पूछ रहे थे ना कि किसने मुझे ठीक किया, अब मुझे पता चला किसने मुझे ठीक किया, मुझे यीशु ने ठीक किया है। और जैसे यहूदियों ने ये सुना कि यीशु ने इस इंसान को ठीक किया, वो लोग इस बात से खुश नहीं है कि वो इंसान ठीक हो गए, लेकिन वो लोग इस बात से बहुत नाराज है, गुस्से में है कि सबत के दिन यीशु मसीह ने ऐसे काम कैसे किया, और इसलिए वो लोग यीशु मसीह को सताने लगे। ये इस घटना है जो हम लोगों ने पढ़ा, और मैंने अभी उसका इन शॉर्ट आपको समझाया है। लेकिन कुछ कुछ बातें यहाँ से हम उठाएंगे और सीखेंगे और हमारे जीवन में उसको अपनाएंगे, और वो सीख हमारे अंदर हमेशा के लिए हम लोग रखेंगे। सबसे पहली बात, उसकी पहली आयत पर हम ध्यान देंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, मतलब एक त्योहार हुआ, एक फीस्ट हुआ, और यीशु यरूशलेम को गया। हम देख सकते हैं यीशु मसीह यरूशलेम क्यों आया, क्योंकि वहां पर एक पर्व था, तो यीशु मसीह इसलिए यरूशलेम में आया। अब हम समझ सकते हैं पर्व का समय मतलब एक ऐसा समय जहां पर बहुत सारे लोग यरूशलेम पहुंच जाते हैं, उनके लिए एक खुशी का समय है, एक आनंद मनाने का एक समय है, और इसलिए यीशु मसीह भी यरूशलेम पहुंचा। लेकिन अब यीशु मसीह यरूशलेम के उस मंदिर के अंदर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अब कहां पर है, हम देख सकते हैं उसकी दूसरी आयत में। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। और फिर हम पढ़ सकते हैं, वहां एक मनुष्य था, 5वीं आयत, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, देखिए हम ये समझ सकते हैं कि उस कुंड के पास बहुत बीमार लोग थे, और ऐसे जगह पर जहाँ पर बहुत बीमार लोग पड़े हैं, हम उस जगह के माहौल को समझ सकते हैं। लोग कराह रहे हैं, दर्द में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को अपना दर्द बता रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आनंद का एक माहौल नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर आनंद का माहौल है, लेकिन इस कुंड के पास एक दुख का माहौल है। यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचे, लेकिन यीशु मसीह अब कहां पर है, मंदिर के अंदर है या इन दुखी लोगों के बीच में है। इन आयतों में, जैसे उसकी 6वीं आयत में, यीशु ने उसे वहां पर पड़े हुए देखकर और जानकर, मतलब यीशु मसीह अब कहां पर है, उस कुंड के पास है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का एक स्वभाव को हम देख सकते हैं।
यीशु मसीह यहाँ पर दुखी लोगों के साथ रहना चाहता है, पीड़ित लोगों के साथ रहना चाहता है। ये यीशु मसीह का एक गुण है, यीशु मसीह का स्वभाव है। हम एक आयत को देख सकते हैं, लूका के सुसमाचार उसका 19वीं अध्याय और उसकी 10वीं आयत में आपके सामने रखना चाहती हूँ। लूका 19 का 10, वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? खोए हुओं को ढूंढने। बहुत सारे लोग इस संसार में पाप में खोए हुए हैं, उन्हें नहीं पता है कि कौन सा रास्ता में जाना है, क्या करना है। ऐसे लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय को हमने पढ़ा, वहां पर उसके आगे के आयतों में हम देख सकते हैं जहां पर यीशु मसीह कहता है, तू फिर से पाप मत कर। मतलब पाप के कारण ये इंसान बीमार हुआ है और उस बीमारी में खोया हुआ है। कितने सालों से? 38 सालों से। इस इंसान का घटना को जब हम पढ़ते हैं, जब हम जानते हैं कि पाप के कारण इसके जीवन में इतना बड़ा समस्या आया, तब ये 38 साल का नहीं है, क्योंकि पाप करते करते एक उम्र बीत गई होगी, मान लो 20 साल, 25 साल, 30 साल, हम नहीं जानते हैं। और उसके बाद 38 साल, मतलब कितने उम्र का एक इंसान है। हो सकता है 60 साल, हो सकता है 50 साल या 70 साल। इतना उम्र का एक इंसान अपना जीवन में 38 साल से दुख उठा रहा है, वो खोया हुआ है। उसकी जीवन की परिस्थिति को जरा देखिए, उसके जीवन में कोई आशा नहीं है, क्योंकि उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पानी जब हिलाया जाता है, उस समय पर उसको मदद करने वाला इंसान नहीं है, मतलब उसको अपना कर कहने वाले परिवार लोग नहीं है, प्रियजन नहीं है, उसके दोस्त नहीं है। बहुत दुख में है, दर्द में वो खुद पड़ा हुआ है, साथ में दूसरे दुखी लोग या बीमार लोगों के बीच में पड़ा हुआ है। देखिए कितना हेल्पलेस है ये व्यक्ति। और इस व्यक्ति जब कुंड के पास पड़ा है, उसी समय आपको याद रखना है कि मंदिर में पर्व का समय है, आनंद और खुशी मनाने के लिए एक झुंड के लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह किन के साथ समय बिताना चाहता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं, यीशु मसीह उस कुंड के पास गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी में आया था। इसलिए आप हिम्मत रखिए। आज अगर आप दर्द में हैं, दुख में हैं, आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, मुझे समझाने के लिए कोई नहीं है, तो आपके लिए आज आशा है। और वो आशा ये है कि यीशु मसीह आपके पास है। क्या आप यीशु मसीह के पास देखकर यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारोगे? तो जरूर यीशु आपके जीवन में कार्य करेगा। देखिए यहाँ पर उसकी 6वीं आयत में हमने पढ़ा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर। यहाँ पे 2 शब्द है जहाँ पर हमारा ध्यान खींचा जाता है, और वो जो शब्द इस प्रकार है, यीशु मसीह उस इंसान को देखा और जाना। उसके पहली आयतों में कहीं भी यीशु का बातचीत उस इंसान के साथ हुआ कर हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन यीशु ने देखा और यीशु ने जाना। क्यों? इसका मतलब है यीशु मसीह सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको भी देखता है और आपके बारे में सब कुछ जानता है। यह आपके लिए हिम्मत होने पाए और साथ में आपके लिए एक सावधानी के शब्द भी होने पाए। आप क्या करते हैं? किसके पास आप जाते हैं? किन किन लोगों से बात करते हैं? आपका कार्य कैसा है? आपका उठना बैठना चलना कैसा है? आपका सोच कैसा है? सब कुछ यीशु जानता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको देखता है और आपको जानता है। आपको देखने वाला परमेश्वर और प्यार करने वाला परमेश्वर, आपको जानने वाला परमेश्वर, आपका ख्याल रखने वाला परमेश्वर, एट द सेम टाइम ये भी जानने वाला परमेश्वर कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो हमारा परमेश्वर का एक स्वभाव हम देख सकते हैं, दूसरा स्वभाव, कि हमारा परमेश्वर हमें देखता है और हमारा परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर का नज़र हमेशा हम पर रहता है। वो हमारे लिए उत्साह होने पाए कि मेरा परमेश्वर कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा,
मेरा बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अंत तक मेरे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कहा हुआ परमेश्वर का वचन में है कि वो परमेश्वर की नज़र हमेशा मेरे ऊपर है। मेरे प्रियो, इसलिए आप दुखी और चिंतित नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है और जानता है। फिर यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह उस इंसान से बात करने लगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जान लिया कि 38 साल से वो इंसान बीमार होकर पड़ा है। इसलिए यीशु मसीह बातचीत करने लगता है। यीशु मसीह क्या पूछता है उस इंसान से? यीशु मसीह 6वीं आयत में उसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? एक सवाल यीशु मसीह का। यीशु मसीह उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ऐसे ही सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा है। जैसे बर्तिमाई से यीशु मसीह पूछता है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? और बर्तिमाई का आंसर बहुत सीधा था। बर्तिमाई यीशु से कहता है, मैं देखना चाहता हूं। देखिए, जब यीशु मसीह इस इंसान से पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है, तब इनका जवाब क्या होना चाहिए? या तो हाँ होना चाहिए, नहीं तो ना होना चाहिए। ये है उसका करेक्ट आंसर। यीशु मसीह पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसका जवाब होना चाहिए, जी परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, मैं चंगा होना चाहता हूँ। जी यीशु मसीह, मैं चंगा होना चाहता हूँ। लेकिन ये इंसान यहाँ पर क्या जवाब देता है? 7वीं आयत, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ये इंसान का जवाब क्या है? हाँ या ना नहीं है। लेकिन ये इंसान ये बताता है कि वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। क्या यीशु ने पूछा तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, यीशु ने वो नहीं पूछा। मतलब ये इंसान यहाँ पर एक सरल आंसर नहीं देता है, घुमा फिरा कर एक जवाब देता है कि प्रभु मैं अकेला हूँ। यहाँ पर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, अपना जीवन का हर परिस्थिति से वो जो इतना दुखी है, उस दुखी बात को परमेश्वर के सामने रखता है। प्रभु मैं अकेला हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। पानी हिलाया जाता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उतर जाऊँ, लेकिन मेरे पहुँचते पहुँचते मुझसे पहले उतर जाता है। देखिए, ये इंसान परमेश्वर के सामने कैसी बातों को रखता है? अपने सारे जीवन की बातों को रखता है। देखिए, जो अगर हम किसी के पास जाए जो अथॉरिटी में है या जो हमसे उच्च पदवी में है और उनके पास हम जाते हैं और वो हमसे कुछ पूछते हैं, तो उनका जवाब हम सीधा सीधा देते हैं, कभी भी घुमा फिरा के नहीं देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा घुमा फिराने से वो इंसान हमारा काम नहीं करेगा, है ना। हम लोग सरल सरल जवाब देते हैं। लेकिन ये इंसान यहाँ पे सरल सरल जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह को क्या गुस्सा आता है? नहीं, यीशु को गुस्सा नहीं आता है। यीशु जानता है उसका परिस्थिति क्या है, यीशु जानता है उसका दुख का क्या कारण है। देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हमेशा याद रखिए, मेरा और आपका परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। पहले यूहन्ना के पत्र में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। जब प्रभु मुझे और आपको देखता है, परमेश्वर ये नजर से नहीं देखता है चलो इन लोग इतने पाप में फंसे हुए, इनको दंड दे, इनको नाश करे। नहीं, परमेश्वर ये नहीं सोचता है। लेकिन परमेश्वर ये सोचता है, कैसे मेरे बच्चे को मैं बचा लूं, कैसे मेरे बेटा और बेटी को उस पाप के कुंड से उतार कर मैं उनको मेरा बेटा और बेटी कहकर उनके साथ मेरा एक संगति को रखूं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय में 31 के 3 में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। कैसे प्रेम से? एवरलास्टिंग, अनंत प्रेम से। वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, वो प्रेम कभी खुदगर्ज नहीं है, वो प्रेम कभी अपना फायदा के लिए नहीं है, वो प्रेम हमारी फायदा के लिए है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। मेरे प्रियो जो आज अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, मेरे प्रियो जो आज दुख में पड़े हैं, जो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, परमेश्वर के इस गुण को अपने जीवन में आप एक्सेप्ट कीजिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और परमेश्वर का प्रेम अनंत प्रेम है। मेरे कमियों के बावजूद, मेरे सीधा सीधा जवाब नहीं देने के बावजूद, मेरे जीवन में ईमानदारी नहीं होने के बावजूद, फिर भी यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। फिर यीशु मसीह क्या कहता है? उसकी 8वीं आयत में हम देख सकते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
यीशु मसीह वहां पर नहीं पूछता है, देखो मैंने तुमसे क्या पूछा, तुम क्या जवाब दे रहे हो, हाँ तुम्हें समझ नहीं आता है कैसे जवाब देना। नहीं, यीशु मसीह ये सारी बातें नहीं कहता है। लेकिन यीशु मसीह दयावंत होने के कारण यीशु मसीह उस इंसान से कहता है, उठ, जिस खाट पर तू पड़ा है उस खाट को उठा और चल फिरने लग जा। देखिए, यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ और अधिकार है। यीशु मसीह कुछ कहता है तो वो हो जाता है। और यीशु मसीह आज कहता है कि हम सब यीशु के बच्चे हैं और यीशु मसीह हमारे लिए आशीषों को लेकर आया है। क्या यीशु मसीह के इन शब्दों पर आप विश्वास करना चाहते हैं? यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ और अधिकार है। यीशु जैसा कहता है वैसे हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपने खाट को उठा और चल फिरने लग। तुरंत वहां पर क्या हो जाता है? 9वीं आयत हम देख सकते हैं, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वहां पर देर नहीं लगता है। उसी समय पर 38 साल का बीमारी उस इंसान के शरीर से निकल जाता है और वो खाट उठाकर चलने फिरने लगता है। जब यीशु का शब्द ये इंसान ने अपने जीवन में अंगीकार किया और उसको अपनाया और वो शब्द उसके जीवन में कार्य हुआ, तब हम देख सकते हैं कि जिस खाट पर वो पड़ा था उस खाट को उठाकर वो चलने लगता है। देखिए, जिस परिस्थिति ने उसको 38 साल से कैद करके रखता है, जब यीशु मसीह उसके जीवन में पहुंचता है उस परिस्थिति को उठाकर वो चलने लगता है। मेरे प्रियो, आज कौन सा परिस्थिति आपको कैद करके रखा है? क्या निराशा ने आपको कैद करके रखा है? क्या गुस्सा ने आपको कैद करके रखा है? कौन सा पाप का स्वभाव आपको कैद करके रखा है? कौन सा पाप में आप बार बार गिर रहे हैं? जब यीशु मसीह को आप अपने जीवन में बुलाओगे, यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे, उस कैद किया हर एक सिचुएशन से, हर एक परिस्थिति से आप आजाद होकर बाहर निकलेंगे। यीशु मसीह हमें आजाद करने आया। यीशु मसीह का वचन पढ़ते समय हम आजाद हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने लाइफ को चेक करके देख लीजिए, क्या पुरानी यादों ने आपको कैद करके रखा है? क्या पुरानी बातों ने आपके जीवन को बंधन में बांध दिया है और आज आप आगे एक कदम नहीं उठा पा रहे हैं? आप बार बार ये बोल रहे हैं, क्यों मेरे बचपन में ये हुआ, उस कारण मैं आज आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्यों मेरे जीवन में ऐसे परिस्थिति हुआ, उसके कारण मैं आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो आज अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समाचार है, और वो समाचार ये है कि यीशु मसीह हमें आज़ाद करने आया है। हमारी सोच में आज़ादी, हमारे जीवन में आज़ादी, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, हमारे शारीरिक कंडीशन में आज़ादी देने यीशु मसीह आया है। क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? क्या आप उसको अपने जीवन में अपनाओगे? फिर हम आगे की आयतों में क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं उसकी 10वीं आयत, वो सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगा, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। और फिर 11वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। देखिए प्रियो, यहाँ पर ये इंसान 38 साल से बीमार था, वो ठीक हो गया, लेकिन यहूदी लोग उस बात से खुश नहीं है। वो लोग इस बात से परेशान है कि आज सबत का दिन है और आज तो कैसे अपना खाट को उठा रहा है, किसने ऐसे आज्ञा दिया तुझे? मतलब ये लोग चाहते हैं कि ये इंसान बंधन में पड़े रहें। देखिए प्रियो, एक झुंड के लोग हैं और शैतान भी है जो हमेशा चाहता है कि हम बंधन में रहे, लेकिन हमें याद रखना है कि हम बंधन में पड़े रहने के लिए यीशु ने हमें नहीं बुलाया है। लेकिन दुख की बात यहाँ पर देखिए, जब यहूदियों ये इंसान से पूछता है किसने तुझे ठीक किया, वो क्या जवाब देता है? 12वीं और 13वीं आयत में उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझे चंगा किया है और जिसने कहा खाट उठा और चल फिर। 13वीं आयत, परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। देखिए अपने यहाँ पर सोचने वाली बात है, ये इंसान ठीक हो गया, लेकिन वो एक बार भी वापस यीशु से नहीं पूछता कि यीशु आप कौन है, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये यीशु है। वो उस इंसान को थैंक यू नहीं कहता, थैंक यू मुझे ठीक करने के लिए, आप कौन हो, आपका नाम क्या है?
देखिए, जब कोई हमारी मदद करता है, जिस एरिया में हम लाचार हैं और कोई हमारी मदद करता है, हम तुरंत क्या करते हैं? उस इंसान को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू, आपने मेरी मदद किया, आपने बहुत बड़ा काम मेरे लिए किया, थैंक यू, धन्यवाद, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये इंसान का एक जीवन का एक गुण होना चाहिए। हम देख सकते हैं जब 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने ठीक किया, 9 कोढ़ियों जो है वापस यीशु मसीह को धन्यवाद देने नहीं आता है, लेकिन एक जन वापस दौड़कर यीशु के पैरों पर गिरकर यीशु से कहता है, धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे चंगा किया है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग लोगों को हम देख सकते हैं। एक भीड़ के लोग हैं जो चंगे होने के बाद वापस यीशु के पास नहीं आते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो चंगाई प्राप्त करने के बाद यीशु के पीछे पीछे चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चलते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। उस दुष्टात्मा ग्रसित इंसान के बारे में हम पढ़ सकते हैं जहाँ पर वो यीशु के साथ चलना चाहता है चंगाई प्राप्त करने के बाद, लेकिन यीशु मसीह उसे कहता है, नहीं, अपने गाँव वालों के पास जाकर ये कहो कि यीशु ने तेरे लिए क्या किया। देखिए, दोनों प्रकार के झुंड है, लेकिन हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी लोग ऐसे लोग हैं जो वापस यीशु के पास नहीं आते हैं। इतना तक कि यीशु का नाम तक नहीं जानते, यीशु कौन है करके भी नहीं जानते हैं। जब यहूदी ये इंसान से पूछ रहा है, किसने तुझे ठीक किया, तब ये इंसान कहता है, मैं नहीं जानता किसने मुझे ठीक किया। मतलब कैसा परिस्थिति है इंसान के जीवन में, इतने सालों से बीमार, अब अचानक चंगाई प्राप्त किया, लेकिन कभी भी मुड़कर एक थैंक यू नहीं बोलता है, कभी भी मुड़कर पूछता नहीं कि प्रभु तू कौन है। यीशु मसीह क्या नहीं जानता ये इंसान का जीवन में ऐसा होगा? यीशु मसीह जानता है। उसकी 6वीं आयत में हमने क्या पढ़ा? यीशु मसीह देखकर और जानकर। मेरे प्रियो, हम इस बिंदु में बाद में भी फिर से आएंगे, उसके आखिरी आयत में आने के बाद। यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन यहाँ पर हमारा दिल को स्पर्श करने वाली बात एक और बात है, और वो है उसकी 13वीं आयत। 13वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, परंतु जो चंगा किया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। यहाँ पर हम क्या पढ़ सकते हैं? यीशु मसीह चंगाई देने के बाद एक बड़ी भीड़ होने के कारण उस जगह से हट गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव कितना अच्छा है, और यीशु मसीह के इस स्वभाव को हमें अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। आज का समय हो, अब ज़रा ऐसा एक माहौल को अनुमान कीजिए कि किसी ने किसी को चंगाई किया, प्रार्थना किया और वो इंसान ठीक हो गया, तो तुरंत वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वीडियो शूटिंग होता है, फोटोज़ लिया जाता है, सोशल मीडिया में डाला जाता है कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ये इंसान ठीक हो गया, हमने ऐसा हाथ बढ़ाया तो वहाँ पर इस प्रकार का चमत्कार हुआ। मतलब अपना तारीफ वहाँ पर बहुत किया जाएगा। आज भी हम देख सकते हैं, हम लोग दिखावे के एक दुनिया में रहते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या आदर्श रखा। यीशु मसीह चंगाई देने के बाद, एक अद्भुत काम करने के बाद, यीशु मसीह चुपचाप उस जगह से निकल जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चेले हैं हम लोग सब, यीशु मसीह के संतान हैं हम। यीशु मसीह का ये स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए कि हम पॉपुलैरिटी के लिए, हम नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी ना करें। हाँ, यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करता है और आगे भी करेगा, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, वो हमारी महिमा के लिए नहीं। वो हमारा नाम हर जगह फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रियो, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद हमारा नाम फैलाने नहीं है। हमारा मकसद ये है कि मैं घटूं और यीशु मसीह मुझ में बढ़े। यीशु का नाम हमेशा मेरे जीवन से महिमा प्राप्त होना चाहिए। ये आपका और मेरा मकसद होना चाहिए। प्रियो, हम जहाँ कहीं जाएं, लोग हमें नहीं जाने, हमारा नाम नहीं जाने तो भी ठीक है। लोग किसको जानना चाहिए? लोग यीशु मसीह को मेरे जीवन के द्वारा देखना चाहिए। वो मेरा और आपका मकसद होने पाए। प्रियो, हमारा प्रार्थना होने पाए, प्रभु जहाँ कहीं हम जाए, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होना चाहिए। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा परमेश्वर, लोग आपके तरफ परमेश्वर आकर्षित होना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। प्रभु, ऐसा एक पात्र हमें बना, ऐसा एक वेसल हमें बना परमेश्वर पिता, ताकि आपकी महिमा हर जगह फैले। फिर आगे हम क्या देख सकते हैं? 14वीं आयत में हम देख सकते हैं, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। देखिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है,
कोई इत्तेफाक नहीं है कि अचानक सा कि ये इंसान को पता नहीं किसने मुझे ठीक किया और फिर थोड़ी देर के बाद मंदिर में ये दोनों आपस में मिलते हैं। कौन आपस में मिलते हैं? 38 साल से जो इंसान बीमार था वो और यीशु मसीह आपस में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह को मालूम था कि ये कभी पूछा नहीं कि मैं कौन हूँ, ये कभी मुझे धन्यवाद दिया नहीं है, ये कभी मेरे पास आया नहीं, कोई भी आभारीपन उसके जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक दूसरा मौका उनके जीवन में देता है। यीशु मसीह का मुलाकात फिर से उनके जीवन में होता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम यीशु के पास आए थे लेकिन फिर वापस हम हट गए। यीशु के पास जो करीबी रिश्ते में हम थे, वो सांसारिक बातें हमारे जीवन में आने के कारण हम यीशु से पीछे हट गए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप हटे हैं तो आज आपके लिए एक और बार ये एक मौका होने पाए कि यीशु मसीह हमें हमेशा दोबारा एक मौका देता है। हम बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं, योना के जीवन में हम देख सकते हैं। योना परमेश्वर से दूर जाना चाहता था लेकिन परमेश्वर ने फिर योना को एक मौका दिया। दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया, राजा कर नियुक्त किया, लेकिन पाप में दाऊद परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, हत्या किया, व्यभिचार किया, परमेश्वर के खिलाफ बहुत सारे गुनाह किया। लेकिन जब दाऊद पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसको दोबारा मौका देता है। हम पतरस के बारे में जानते हैं, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, लेकिन फिर परमेश्वर उसको फिर से दोबारा मौका देता है। 3 बार उससे पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू सचमुच इन सारी बातों से मुझसे प्रेम करता है? देखिए, परमेश्वर हमें दोबारा मौका देता है और धन्यवाद उस परमेश्वर का जो दोबारा हमें मौका देता है। मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर हमें मौका नहीं दिया होता तो हम में से बहुत से लोग आज नहीं होते। प्रियो, प्रभु को हम मिलकर धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद कि बार बार हम फिसल गए, बार बार हम पीछे हट गए, लेकिन आपका अनुग्रह, आपका प्रेम इतना बड़ा था कि वापस आप हमें आपके पास लेकर आए। जो लोग वापस प्रभु के पास आए वो लोग प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और जो लोग ये बातों को सुन रहे लेकिन आज पीछे हट गए, होने पाए ये एक अच्छा समय है। आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर हमें दोबारा मौका देता है। मन फिराकर, पश्चाताप कर आंसुओं के साथ वापस परमेश्वर के पास हम आए, परमेश्वर से कहे, प्रभु एक और बार, प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए। परमेश्वर पिता, आपके करीब आने का मेरा मन है। प्रभु जी, आप मुझे अपने पास लेकर आइए। परमेश्वर पिता, इस प्रकार की बातों को आप परमेश्वर के सामने कहिए तो परमेश्वर जरूर, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, प्रभु हमें माफ करेगा, हमें शुद्ध करेगा और प्रभु के करीब हमें लेकर आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत भयानक है अगर हम प्रभु से दूर रहे, और सबसे अच्छी और धन्य बात यह है कि हम प्रभु के करीब रहे। आगे देखिए क्या होता है। आगे हम देख सकते हैं, यीशु मसीह जब दोबारा उस इंसान से मिलता है तब यीशु मसीह क्या कहता है। उसकी 14वीं आयत की दूसरे लाइन में हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह कहता है, देख तू चंगा हो गया है। यीशु मसीह क्या कहता है? देख तू तो चंगा हो गया। मैं तो जानता हूं इस बात को। यीशु मसीह कहता है तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। कितना इंपॉर्टेंट बात है जो यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे भी बड़ा विपत्ति आ सकता है अगर तुम पाप में कंटिन्यू करेंगे। यीशु मसीह क्या कहता है उस इंसान से? फिर से, मतलब एक समय था जब वो पाप में पड़ा था और उसी पाप का जो फल है, जो परिणाम है, वो 38 साल से भोगत रहा है। और अब यीशु मसीह उसको चंगा करने के बाद कहता है फिर से पाप मत करना। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी यीशु मसीह का ये शब्द है। हमने यीशु मसीह के प्रेम को चखा है। यीशु मसीह कौन है कर हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है, लेकिन अब हम फिर से पाप ना करें। अपने आप से कहे, प्रभु आप मुझे ऐसा अनुग्रह मुझ पर उंडेल दीजिए ताकि मैं फिर से पाप ना करूं। मेरे प्रियो, कितनी बार जानबूझकर हम वही पाप करते हैं, कितनी बार अनजाने में हमारे जीवन से पाप हो जाता है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक चेतावनी का रूप में हमें इसको एक्सेप्ट करना है। फिर से पाप मत करना, नहीं तो क्या होगा? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस इंसान से कह रहा है 38 साल से तुम पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, फिर से पाप करो तो इससे भी भारी पीड़ा में आप पड़ोगे। देखिए मेरे प्रियो, अब यहाँ पर हमें समझना है, क्या समझना है कि पाप का क्या परिणाम है। अब पाप का क्या परिणाम है?
और उसको समझने से पहले एक और आयत पर हम ध्यान देंगे। उस मनुष्य ने जानकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है, और उसके बाद इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। मेरे प्रियो, ये इंसान को पहले पता ही नहीं था किसने मुझे चंगा किया। अब ये इंसान को पता चला कि किसने मुझे चंगा किया। अब ये इंसान को पता होने के बाद अब जरा सोच के देख लीजिए, इनके दो रिएक्शन हो सकते थे। या तो वो यीशु के पैरों पर पड़कर, यीशु मसीह के आराधना कर यीशु मसीह को धन्यवाद देकर यीशु के पीछे पीछे चल सकते थे, लेकिन इस इंसान ने ये काम नहीं किया। लेकिन ये इंसान ने क्या किया? अच्छा, उसको पता चला यीशु ने मुझे ठीक किया, ठीक है, उसके मन में आया। यहूदी लोग पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे किसने ठीक किया, मतलब यहूदी लोग यीशु मसीह पर हमला करेंगे। वेरी गुड, अब मैं जाकर यहूदियों से कहना चाहता हूँ कि मुझे जिसने ठीक किया वो यीशु मसीह है। और वो वापस जाकर यहूदियों से कहता है, आपको पता है किसने मुझे ठीक किया? जिसने मुझे ठीक किया वो यीशु है। और जैसे यहूदियों के पास खबर आता है, उसके अगले आयत में हम पढ़ सकते हैं, यहूदियों ने ये सोचा कि हम कैसे यीशु को परेशान करें, कैसे यीशु को पकड़े, यीशु मसीह को सताने लगे। इस इंसान का क्या जीवन है और कैसे रिएक्ट किया उसने। पाप, देखिए इस इंसान के पूरे जीवन को हम देख सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ जीवन के साल उसने पाप किया, और पाप के कारण 38 साल वो बीमार हुआ, और बीमारी तो बड़ा भयंकर बीमारी था। वो अकेला हो गया, वो हेल्पलेस हो गया, कोई उसके परिवार वाले नहीं थे, कोई उसके अपने नहीं थे। वो पीड़ित था, दर्द महसूस कर रहा था, मन में दर्द, शरीर में दर्द, हर जगह से वो दर्द से वो सराउंडिंग भी, उसका जो माहौल था वो भी दर्द में था। 38 साल एक लंबा समय वो बीमार होने के कारण ठीक हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है? यीशु को पकड़वाने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, ये इंसान का जीवन कितना बुरा और भयंकर है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या हमारा जीवन भी ऐसा है? हम भी पाप में फंसे हुए थे और हम भी पाप के परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। आपने यीशु के बारे में सुना कि यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे खातिर दुख को उठाया, मार को खाया, कांटों का ताज को यीशु के सिर पर, मेरे कारण, आपके कारण यीशु के सिर पर रखा, ताकि पाप का दंड को हम ना भोगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे दंड को अपने शरीर में उठाए और यीशु मसीह पर विश्वास किया, अंगीकार किया और यीशु मसीह के साथ साथ चलने लगे। लेकिन विश्वास के उस जीवन में बीच रास्ते में हमने क्या किया? संसार के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लग गया, सांसारिक चीजों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लग गया। हम कहीं ना कहीं यीशु को भूलने लगे, कहीं ना कहीं हमने अपना पवित्रताई को खो दिया, हमने संसार के साथ समझौता कर लिया, हम पाप में फंसने लगे। मेरे प्रियो, क्या मेरे बीच में और आपके बीच में और इस इंसान के बीच में कोई फर्क है? मेरे प्रियो, इस इंसान के जीवन को देखकर हम एक बात याद रखें कि यीशु मसीह के चमत्कार को हमारे जीवन में अनुभव करने के बाद, यीशु का उस प्रेम को अनुभव करने के बाद हम ये फैसला ले, प्रभु हम आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, परमेश्वर ने जिससे हमें छुड़ाया वो बहुत भयंकर था, हम उसमें फंसकर नाश हो सकते थे। देखिए, जब यीशु मसीह पाप के बारे में यहाँ पर जिक्र करता है, यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने संसार में आए। क्यों? देखिए, रोमियो में से 2 आयतों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। एक है रोमियो 3:23। हम में से बहुत से लोग उस आयत को अच्छे से जानते होंगे, उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हुए हैं। हम सब ने एक समय पर पाप किया था और हम सब परमेश्वर से दूर हुए थे। फिर रोमियो 6:23 में हम पढ़ सकते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं, हमें यह समझना है कि पाप का परिणाम, पाप का मजदूरी, पाप का वेतन, पाप का रिजल्ट हमारे जीवन में मृत्यु है। प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारे संकट, परेशानी, बीमारी पाप के कारण है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारी बीमारी पाप के कारण है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ बहुत सारा हमारा संकट हमारे गलती, हमारे पाप के कारण है। क्या आज आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं? आप फिर से यीशु मसीह के नाम को पुकारिए मेरे प्रियो। वो पाप के कुंड में जब हम पड़े थे, कोई हमें नहीं बचा सकता है। वहां पर यीशु मसीह हमारे खातिर उतर कर आकर
यीशु मसीह हमारे पाप को उठा लिया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप पापी नहीं हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन परमेश्वर के संतान बन के रहिए। यीशु मसीह को पकड़वाना नहीं, जैसे इस इंसान ने किया। पकड़वाना नहीं का मतलब है यीशु मसीह को छोड़ना नहीं बीच रास्ते में। अगर मैंने और आपने यीशु मसीह को छोड़ा तो क्या यीशु मसीह का कोई नुकसान है प्रियो? नहीं प्रियो, यीशु मसीह का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा है। इसलिए हमें आज एक बात समझना है, हम जिए तो मसीह के लिए जिए, हम मरे तो मसीह के लिए जिए। हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तो आज हम लोग ये फैसला ले कि प्रभु, आपने हमें पाप से उद्धार दिया, आपने हमें पाप से छुटकारा दिया। प्रभु, आप हमारे जीवन में बड़े कामों को किया, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जीना चाहते हैं। हम आपके साथ साथ चलना चाहते हैं, आपके लिए जीना चाहते हैं। आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हमेशा होने पाए कर हम लोग प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। तब इस इंसान के जीवन में यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में हमने कितने बातों को पढ़ा। हमने यीशु का स्वभाव को देखा। क्या है यीशु का स्वभाव? यीशु का स्वभाव यह है कि यीशु मसीह जानता है और देखता है। क्या जानता है? यीशु मसीह आपका पास्ट को जानता है, यीशु मसीह आपका प्रेजेंट को जानता है, और यीशु मसीह आपका फ्यूचर को भी जानता है। यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। यीशु मसीह हमारे बारे में जानता है कि हम यीशु के लिए जिएंगे या यीशु को छोड़ेंगे। अगर हम छोड़ेंगे तब भी यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, लेकिन हम कहाँ फंसेंगे? हम अनंत मृत्यु में फंसेंगे अगर हम यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन को जिएंगे। लेकिन वो यीशु मसीह के प्रेम को जरा आप देख लीजिए। यीशु मसीह सब कुछ जानने के बावजूद उस 38 साल के उस इंसान को ठीक करता है। यीशु मसीह को मालूम था ये बीमार है, यीशु को मालूम था कि ये पीड़ित है, यीशु मसीह को मालूम था पाप के कारण ये पीड़ित है, और यीशु मसीह को आगे की बात भी मालूम था कि ये मुझे धन्यवाद नहीं देगा, ये मेरे बारे में पूछना भी नहीं चाहेगा, इतना भी नहीं, मैं प्रकट करने के बाद भी ये मेरे खिलाफ हो जाएगा। यीशु मसीह सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी यीशु ने अपना प्रेम प्रकट किया। जब हम पापी ही थे तब से लेकर यीशु मसीह ने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपका पास्ट जानता है, आपका प्रेजेंट जानता है, आपका फ्यूचर जानता है। आज किसके लिए आप जियोगे? आप अपने स्वार्थ के लिए जियोगे? इस संसार की खुशियों के लिए आप जियोगे या यीशु मसीह के लिए आप जियोगे? एक सवाल है आज आपके सामने, किसके लिए आप जियोगे? तय कर लीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु हमारा जीवन आपके लिए, प्रभु जी मेरा सोच आपकी महिमा के लिए होने पाए, मेरे जीवन का चाल चलन, मेरी बातें, मेरे सारे कार्य आपकी महिमा के लिए होना चाहते। प्रभु हम आपको छोड़कर जीना नहीं चाहते हैं। आपको छोड़े तो प्रभु हमारा जीवन बेकार है कर हम बोले। आंखों को हम बंद करें और इस समर्पण को हम करें कि परमेश्वर हमारा जीना आपके लिए। प्रभु इस वचन के सामने हम अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु जी ये वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु हम अपना जीवन आपकी महिमा के लिए, आपके परमेश्वर इच्छा के लिए और आपके प्रशंसा के लिए हम लोग जीने वाले बन जाए। प्रभु हमारी महिमा नहीं, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हर समय होने पाए। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपको हौसला और हिम्मत दिया है, आपको एक आशा दिया है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और हमारी समस्याएं कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, हमारी समस्या कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, हमारी बीमारी कितनी पुरानी और भयंकर क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। आइए अपने भरोसा को, अपने विश्वास को प्रभु पर रखें और हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। कई लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट डाले हैं, उन लोगों के लिए आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। द प्रेयर ऑफर्ड इन फेथ, विश्वास के साथ किया जाने वाले प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, मिलकर एक मन के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। जितने बीमार हैं वे अपने बीमारी की जगह पर अपने हाथ को रखें और ये बात को विश्वास करें, मेरे प्रार्थना का लफ्ज़ नहीं लेकिन आपका विश्वास आपको चंगा कर देगा। आपका परमेश्वर आपका विश्वास को आदर करता है। हालेलुया। मिलकर हमारा परमेश्वर पर विश्वास कर आइए उस जगह
जगह पे जहाँ पर आपकी बीमारी है, जहाँ पर आप अस्वस्थ है, चाहे आप पारिवारिक समस्या से होकर जा रहे हैं, चाहे आप घर की समस्या से होकर जा रहे हैं, शरीर में दिक्कतें झेल रहे हैं, चाहे वो समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आज एक और बार हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है। हमारी समस्याएं कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, हमारी समस्या कितनी भयंकर क्यों ना हो, आज भी परमेश्वर आप उसको देख सकते हैं और आप उन समस्याओं को निकाल सकते हैं करके हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस समय पर हालेलुया जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, इस समय पर ये वचन को सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी बीमारी की अवस्था निकल जाए, वे चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम से आप आजाद हो जाएं। यीशु के नाम से आप छुटकारा पाएं। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते उस गर्भ में एक आशीष होने पाए, एक आशीष का फल वो देखने पाए अपने परिवार में। वी ब्लेस देम इन योर माइटी नेम। हालेलुया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बदल नहीं रही है, जिनकी पारिवारिक हालतें हालेलुया सही नहीं है, लॉर्ड वी प्रे फॉर पीस। हम उनके लिए आशीष मांग लेते हैं, शांति मांग लेते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, ये सारी आशीषों को पाकर, चंगाइयों को पाकर, परमेश्वर की महिमा कर कर प्रभु के पीछे हालेलुया चलने वाले हम हो जाएं, हर एक व्यक्ति हो जाएं, ऐसे हम कामना रखते हैं, प्रार्थना करते राजा। हालेलुया। धन्यवाद। आज बोया गया हुआ वचन का बीज व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए धन्यवाद। किसी का भी हृदय निष्फल नहीं होने पाए, हर एक हृदय ये वचन को स्वीकार कर कर अपने जीवन में ये वचन को हालेलुया फलवंत होते हुए देखने पाए राजा। ब्लेस योर नेम। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो आज वचन को सुने हैं। उन्हें शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, भौतिक रीति से और उससे भी बढ़कर आत्मिक रीति से आशीष देना हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाकर हमारी विनती प्रार्थना को सुना हुआ परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप उत्तर देने वाला प्रभु है और आप उत्तर देंगे भी, हम विश्वास करते हैं। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक आप सबके साथ हमेशा होती रहे। बोले आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद आप इस आराधना सभा में जुड़े। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत ही अद्भुत रीति में ये सप्ताह में चलाएगा और जयोत्सव में चलाएगा। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल प्रभु को दे। आइए हाथों को उठाकर कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।